नमस्कार, सूबे की सरकार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति आर्या। विधानसभा चुनाव से पहले हरियाणा में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। पूर्व मंत्री और बीजेपी के ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कर्णदेव कंबोज कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। कर्णदेव कंबोज भूपेंद्र हुड्डा और चौधरी उदयभान के नेतृत्व में कांग्रेस में शामिल हुए। गौरतलब है कि कर्णदेव कंबोज हरियाणा में ओबीसी वर्ग के बड़े नेता माने जाते हैं। तो चंडीगढ़ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बीजेपी को एक बड़ा झटका माना जा रहा है कर्णदेव कंबोज का पार्टी छोड़कर कांग्रेस में जाना। दरअसल कांग्रेस में वो शामिल हो गए हैं। ओबीसी मोर्चा के बड़े जाने माने चेहरे माने जाते हैं। बड़ा ओबीसी वर्ग उनसे प्रभावित होता है। तो अब वो क्योंकि कांग्रेस में शामिल हो गए हैं चुनाव से ठीक पहले, तो ये बीजेपी के लिए शुभ संकेत नहीं माने जा रहे हैं। हालांकि इसका चुनाव के परिणामों पर असर होगा या नहीं, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन उससे पहले कर्णदेव कंबोज का बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल होना कहीं न कहीं बीजेपी के लिए नुकसान जरूर साबित होगा। पृथला विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी और पूर्व विधायक रघुवीर सिंह तेवतिया ने गांव जनौली, मांदकौल और अलावलपुर में चुनाव प्रचार किया। इस अवसर पर गांव की 36 बिरादरी के लोगों ने उन्हें समर्थन दिया और पगड़ी बांधकर फूलमालाओं के साथ उनका जोरदार स्वागत किया। आपको बता दें कि जनौली गांव चुनाव प्रचार के दौरान पृथला विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी रघुवीर सिंह तेवतिया ने कहा कि विधानसभा चुनाव को लेकर लोगों में जोश और उत्साह का माहौल बना हुआ है और इससे साफ है कि इस बार जो है पृथला में कांग्रेस की जीत हो रही है। प्रदेश में कांग्रेस की जीत का नया इतिहास कांग्रेस लिखेगी। हमारे नौजवानों से लेकर और सबसे बुजुर्गों में भी जो आशीर्वाद देने का काम 36 बिरादरी ने किया है, वो एहसान में पूरी जिंदगी अपनी बस्ती का, अपनी मातृभूमि का नहीं उतार सकता। लेकिन मेरा प्रयास होगा, जो भी बस्ती का छोटे से छोटा और बड़े से बड़े हमारे सरदार जो भी आदेश देंगे, मेरी नीयत होगी उस काम को पूरा करने की। समस्याएं तो आपके सामने है। पूरे हल्के की सड़कें टूटी पड़ी हैं, जो हमने पूरे हल्के की सड़कों का जाल बिछाने का 5 साल में काम किया था। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। आपको बता दें कि बीजेपी ने 40 स्टार प्रचारक हरियाणा के लिए मैदान में उतारे हैं। तो चुनाव के मद्देनजर बीजेपी ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट हरियाणा प्रदेश के लिए जारी कर दी है। आपको बता दें कि लिस्ट में 40 लोगों के नाम शामिल हैं और इन 40 लोगों की सूची आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि अब कम ही दिन चुनाव में बचे हैं। इससे पहले स्टार प्रचारकों की सूची पार्टी की तरफ से जारी कर दी गई है। बीजेपी की तरफ से कुल 40 लोगों को स्टार प्रचारक बनाकर के मैदान में उतारा गया है और ये सूची प्रदेश की बीजेपी की तरफ से जारी कर दी गई है। और अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने पर आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सुशील गुप्ता का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि सभी देशवासियों और आम आदमी पार्टी के परिवार को शुभकामनाएं हैं। उन्होंने साथ ही कहा कि एससी के फैसले का स्वागत करता हूं, सत्य की जीत हुई है। नमस्कार। आज अरविंद केजरीवाल जी को सुप्रीम कोर्ट से दोबारा जमानत मिली है। पूरे देशवासियों को शुभकामनाएं, आम आदमी पार्टी के परिवार को शुभकामनाएं। अंत में सत्य की जीत हुई। बहुत भारतीय जनता पार्टी ने परेशान करने की कोशिश की। एक झूठे फर्जी केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट की जमानत देने के बाद भी दोबारा अरेस्ट किया। आज सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा ये गलत है, पावर का गलत इस्तेमाल किया गया है। अरविंद जी के आने से पूरे हिंदुस्तान में आज कार्यकर्ताओं के मन के अंदर खुशी है। हमारा उत्साह डबल हुआ है और विशेषकर हरियाणा में अब अरविंद केजरीवाल जी आएंगे और पूरी ताकत के साथ हम इस चुनाव पे लड़ेंगे।
और कांग्रेस ने हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी, अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा प्रचार करेंगे। आपको बता दें कि 40 नेताओं के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया को भी शामिल किया गया है। और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। सीबीआई की गिरफ्तारी के मामले में जमानत उन्हें मिली है। दरअसल हरियाणा विधानसभा चुनाव के माहौल में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत ने चुनावी माहौल को बदल दिया है। अब आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट्स में एक नई उमंग आ गई है। अंबाला कैंट से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी राजकौर गिल ने कहा कि हरियाणा का शेर बाहर आ रहा है। उन्होंने सभी देशवासियों और हरियाणा वासियों के साथ साथ पंजाब वासियों को केजरीवाल की जमानत पर बधाई दी है। आज मैं सारे देशवासियों को, हरियाणा वासियों को, दिल्ली वासियों को, पंजाब वासियों को और सारे देश को हरियाणा के लाल केजरीवाल जी की जमानत पे बधाई देती हूँ। आज हमारे लिए बहुत खुशी का मौका है कि हरियाणा का शेर बाहर आ गया, और जब शेर बाहर आके दहाड़ मारेगा तो हरियाणा के सारे लोग पहले ही तो डर के मारे ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਡਰ ਹੀ ਸਤਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਦਾ ਡਰ ਸਤਾਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ। ਪਰ ਸੱਚ ਨੂੰ ਕਦੀ ਨਾ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਨਾ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੱਚ ਨੇ ਸੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਅੱਜ ਸੱਚ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਿਆਕਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਾਰਟੀ ਸੁਪਰੀਮੋ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਸੱਚ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ कि मैं फर्स्ट टाइम पार्टी वालों इलेक्शन कंटेस्ट कर रही हूं अंबाला कैंट तो। आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद, अरविंद केजरीवाल तेरी। और भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी सांसद धर्मवीर सिंह ने तोशाम स्थित अपने निवास स्थान पर अपने कार्यकर्ताओं की मीटिंग बुलाई। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं से बीजेपी प्रत्याशी श्रुति चौधरी को विधानसभा चुनाव में रिकॉर्ड मतों से विजयी बनाने के लिए जुट जाने को कहा। इसी के साथ ही उन्होंने दावा किया कि प्रदेश में बीजेपी की सरकार तीसरी बार भारी बहुमत से बनेगी। तो तोशाम से ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर धर्मवीर सिंह ने अपने पार्टी कार्यकर्ताओं की एक मीटिंग बुलाई। इस मीटिंग में उन्होंने कहा कि बीजेपी की जो कैंडिडेट है तोशाम से श्रुति चौधरी, उन्हें भारी बहुमत से जिताने के लिए अब सभी को प्रचार में जुटना है। कार्यकर्ताओं को उन्होंने ये आदेश दिए। इस दौरान आप को तस्वीरों में अन्य बीजेपी नेता भी दिखाई देंगे। दरअसल यहां पर कार्यकर्ताओं की मीटिंग बुलाई गई और इसमें कार्यकर्ताओं को साफ तौर पर निर्देश दिए गए कि किरण चौधरी भी यहां पर दिखाई दी। निर्देश दिए गए कि अब चुनाव क्योंकि नजदीक है, ऐसे में श्रुति चौधरी के पक्ष में लोगों से वोट करने की अपील घर घर जाकर की जाए। हमारा नॉमिनेशन था पब्लिक मीटिंग की। आज केवल वो कार्यकर्ता थे जो मेरे साथ आज से नहीं बहुत अरसे से जुड़े हुए थे। केवल वो नहीं, वो परिवार के बुजुर्ग भी हमारे साथ थे और इन्हीं वर्कर की वजह से तो सामने कई बार बाढ़ सोना लोकसभा चुनाव जीते हम जितनी सभा में भी। इसलिए आज ये वर्कर मीटिंग बुला के मकसद के लिए था एक आदमी ने हमने भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करना है। हमारा वोट पहले से भी ज्यादा ताकत लगा के यहाँ की विधानसभा सीट का मार्जिन बढ़ाया से आ रहे थे। कहाँ मुकाबला आ रहा है तो उससे अंदाजा लगा। हरियाणा जन चेतना पार्टी वी के अध्यक्ष पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा ने हरियाणा की राजनीति में हलचल पैदा कर दी है। गुरुवार को अंबाला शहर में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने अपने पूरे हरियाणा में भाजपा को समर्थन देने का ऐलान कर दिया है।
नहीं, हमारा समर्थन 2019 में जो था, आपको याद होगा इस बात का, कि तब इस बात की घोषणा हो गई कि आईएमटी लेकर आएंगे, आईएमटी लगाई जाएगी। सरकार की तरफ से घोषणा थी, हमने समर्थन दिया था उस पर। तो पिछले 5 वर्षों में गवर्नमेंट ने कहा कि हम प्रयास कर रहे हैं, कभी पोर्टल पे है, कभी हम जमीन का अधिग्रहण करने की कोशिश कहां पे किया जाएगा, इसमें काफी वर्ष निकल गए, काफी समय निकल गया। हमारी डिमांड रहेगी, हम हमेशा इस बात के ऊपर अड़े रहेंगे कि ये समर्थन जो है हमारा बीजेपी के साथ, उसमें ये एक मुद्दा शामिल है कि आईएमटी आनी चाहिए। और अब खबर सिरसा के ऐलानाबाद से है, जहां पर विधानसभा चुनाव को लेकर के इंडियन नेशनल लोकदल के प्रत्याशी अभय सिंह चौटाला ने जो है सपत्नी अपना नामांकन दाखिल किया है। ऐलानाबाद के एसडीएम कार्यालय में धर्मपत्नी कांता चौटाला के साथ वो नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए पहुंचे। आपको बता दें कि इस दौरान हजारों की संख्या में इंडियन नेशनल लोकदल के कार्यकर्ता और अन्य लोग मौजूद रहे। अभय सिंह चौटाला ने नामांकन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद से मीडिया से बात की। उन्होंने कहा कि ऐलानाबाद हलके से उनका सामाजिक, राजनीतिक और पारिवारिक लगाव है। ये मेरे परिवार के लोग हैं, यहां से चुनाव लड़ना एक तरह से औपचारिकता है। ये तो लोग हर बार मुझे अपना आशीर्वाद देते हैं। ऐलानाबाद मेरा अपना घर है। जानकारी जब भी आपको सुनकर के हानि होगी, 6 लाख से ज्यादा बुजुर्गों की पेंशन इस सरकार ने काटी। जब मैं माताओं बहनों से बैठ करके बात कर रहा था तो मुझे बताया गया महंगाई बढ़ गई। मोदी कहता था गैस का सिलेंडर मुफ्त में दूंगा। मोदी जी ने कहा था महिलाओं को चूल्हे से छुटकारा दिला दूंगा, गैस का कनेक्शन घर घर पहुंचा दूंगा। लेकिन माताएं बहनें कह रही थी महंगाई बढ़ने की वजह से हमारे सामने बड़ी दिक्कत है। सिंचाई की बात का पापा कभी कौन करने वाला था। और अब खबर सिरसा के ऐलानाबाद से है, जहां कांग्रेस पार्टी की ओर से भरत सिंह बेनीवाल ने गुरुवार को अपना नामांकन दाखिल किया है। इससे पहले उन्होंने चोपता में एक जनसभा की, जिसके बाद से वो ऐलानाबाद नामांकन दाखिल करने के लिए रवाना हो गए। ऐलानाबाद में नामांकन दर्ज करवाने के बाद उन्होंने शहर में रोड शो निकाला। रोड शो में उनके साथ नौहर विधायक अमित चाचा भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि पत्रकारों से बातचीत करते हुए भरत सिंह बेनीवाल ने कहा कि पार्टी हाईकमान ने एक बार फिर से उन पर भरोसा जताया है। उन्होंने हल्के की जनता से भारी बहुमत से जिताने का आह्वान करते हुए कहा कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। इसके बाद से उन्होंने हल्के के ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में भी रोड शो निकाला। इस अवसर पर उनके साथ ऐलानाबाद नगरपालिका अध्यक्ष राम सिंह सोलंकी भी उनके साथ रहे। तो सिरसा से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर कांग्रेस उम्मीदवार ने नामांकन भरा। नामांकन के अंतिम दिन यानी 12 तारीख को उन्होंने नामांकन भरा। इस दौरान वो कांग्रेस की जीत का दावा करते हुए यहां पर नजर आए। रोड शो भी इस दौरान निकाला गया, जिसमें गाड़ियों का काफिला आप देख सकते हैं। भारी संख्या में जनसमूह यहां पर मौजूद रहा। इस दौरान लोगों को संबोधित करने का काम भी कांग्रेस के द्वारा किया गया और कांग्रेस की जीत का यहां पर भरोसा जताया गया। और अब खबर सिरसा से है, जहां हलोपा विधायक गोपाल कांडा ने इंडियन नेशनल लोकदल के अध्यक्ष अभय सिंह चौटाला के साथ जो है यहां पर मिल करके बसपा और हलोपा के साझे उम्मीदवार के तौर पर अपना नामांकन दाखिल किया। आपको बता दें कि नामांकन पत्र भरने की प्रक्रिया के दौरान रानिया बाजार पूरी तरह से जाम रहा और लोगों को आवाजाही में भारी मुसीबतों का सामना भी करना पड़ा। सिरसा के विधायक, हरियाणा लोकहित पार्टी के सुप्रीमो और पूर्व गृह राज्य मंत्री गोपाल कांडा ने आज अपनी पार्टी हलोपा, बसपा और इनेलो का समर्थन लेकर साझे उम्मीदवार के तौर पर नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है।
और अब खबर सिरसा से है, जहां जिला निर्वाचन अधिकारी शांतनु शर्मा का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि हरियाणा विधानसभा आम चुनाव 2024 के लिए नामांकन के अंतिम दिन जिले में 55 नामांकन पत्र प्राप्त हुए हैं। साथ ही अंतिम दिन तक जो है सभी विधानसभा क्षेत्रों के कुल 88 नामांकन पत्र प्राप्त हुए हैं, जिनमें सिरसा विधानसभा क्षेत्र से 19, डबवाली विधानसभा क्षेत्र से 20, कालावली विधानसभा क्षेत्र से 12, एलनाबाद से 14 और रानिया विधानसभा क्षेत्र से 23 उम्मीदवारों ने अपने नामांकन पत्र दाखिल किए हैं। इसी के साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि 13 सितंबर को नामांकन पत्रों की समीक्षा की जाएगी और 16 सितंबर तक नामांकन वापस लिए जा सकते हैं। मतदान 5 अक्टूबर को होंगे और चुनाव परिणाम 8 अक्टूबर को घोषित किए जाएंगे। और बृहस्पतिवार को फिरोजपुर झिरका विधानसभा में इनेलो बसपा गठबंधन के संयुक्त उम्मीदवार हबीब नगर ने पूरे दलबल के साथ अपना नामांकन दाखिल किया। इस दौरान हबीब के कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता उमराव हाउस पर मौजूद रहे। हबीब ने इस कार्यक्रम के माध्यम से अपने विपक्षियों को ताकत का एहसास कराया। उनके नामांकन ने विरोधियों की नींद को उड़ा दिया। इस मौके पर पहुंचे क्षेत्र के लोगों का हबीब ने आभार प्रकट करते हुए कहा कि आज क्षेत्र के लोगों ने उनको जो मान सम्मान दिया है उसके लिए वो उनके बहुत ही आभारी हैं। भविष्य में क्षेत्र में बड़ा राजनीतिक बदलाव होने जा रहा है। आप लोग हमारे इलेक्शन में वोट दुआ सपोर्ट करें, हमें मजबूती से अब हम गांव में लोगों को बीच जा रहे हैं। हमारे मेवात के यहाँ के मुद्दे बहुत सारे हैं, बेरोजगारी है, ये अवैध स्लाटर हाउस, मतलब ये जिनकी जरूरत नहीं है स्लाटर हाउस लगे हुए हैं यहाँ पे, तो यहाँ लोगों को ना रोजगार है ना यहाँ पे जानवर है, किस लिए लगे हुए हैं। अब हमारे यहाँ स्कूल्स में टीचर नहीं है, हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है, दवा नहीं है, रोड नहीं है, पानी की दिक्कत है, मतलब हम लोग इस सब पर काम करेंगे। और बृहस्पतिवार को भाजपा नेता और पूर्व विधायक नसीम अहमद ने अपना नामांकन दाखिल किया है। इस दौरान उनके नामांकन में भारी जनसैलाब उमड़ पड़ा। नामांकन के दौरान भाजपा नेता ने अपनी ताकत का एहसास कराया। इस दौरान उनके नामांकन में पूर्व मंत्री विपुल गोयल ने भाग लिया। पूर्व मंत्री विपुल गोयल ने कहा कि भाजपा ने हमेशा से विकास के लिए कार्य किया है। नूंह जिला के विकास के लिए नसीम अहमद को जिताना जरूरी है। आज जनता ने सभी पार्टियों को देख लिया है, इसलिए उनके पास सिर्फ भाजपा ही एक विकल्प है। बीते दिनों नूंह जिला में विकास के बड़े बड़े काम किए गए हैं। आने वाले समय में प्रदेश में तीसरी बार भाजपा की सरकार बनने जा रही है, जिससे यहां पर फिर से विकास कार्य को बढ़ावा दिया जाएगा। नामांकन के दौरान कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए फिरोजपुर झिरका भाजपा प्रत्याशी नसीम अहमद ने कहा कि नूंह जिला की जनता ने कांग्रेस और इनेलो सभी को देख लिया है। देखिए, मैंने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर आज नामांकन किया है और आने वाली 5 अक्टूबर को चुनाव है और इस बार हमें पूरा भरोसा है कि मेवात के अंदर भारतीय जनता पार्टी की तीनों विधानसभा की सीटों पर जीत होगी और हरियाणा प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार निश्चित तौर पर बनेगी। और हमारे मुद्दे विकास जो हमने कराया है पिछले 10 सालों के अंदर, चाहे हॉस्पिटल्स हमने अपग्रेड कराए फिरोजपुर झिरका, मांडीखेड़ा, तिगांव और अगोन, चाहे हमने पीने का पानी का 263 करोड़ का प्रोजेक्ट लगवाया मेवात के और खासकर फिरोजपुर झिरका विधानसभा के गांवों के लिए और शहर के लिए, चाहे हमने एक्सप्रेस वे रोड से जो है कनेक्टिविटी हमारे यहाँ पे हुई, चाहे हमारे गांवों में विकास कार्य जिस तरीके से हुए हैं, करोड़ों रुपए ग्रांट के तौर पर गांवों में विकास कार्य हुए हैं। और सबसे बड़ी जो मेवात के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में हुई है, यहाँ के नौजवानों को जो रोजगार दिया गया है। आज यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी नसीम अहमद बने हैं, उनका नामांकन भरवाया और पूरा जोश जो है आज यहाँ कार्यकर्ताओं में देखने को मिला और मुझे लगा अब की बार इस सीट से कमल खिलने का जो है लोगों ने मन बना लिया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 10 साल के अंदर जो कार्य देखे, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने किसी भेदभाव के बगैर, चाहे हमारा विधायक था कहीं चाहे हमारा विधायक नहीं था, फिर भी इस क्षेत्र का जो विकास और डेवलपमेंट किया, जो ये आज जो बॉम्बे वडोदरा एक्सप्रेस वे है उससे जो नया इंडस्ट्रियलाइजेशन इस क्षेत्र के अंदर होगा, लोगों ने समझा है कि ये तरक्की और ये जो डेवलपमेंट का काम है भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है।
और आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी राबिया किदवई ने नूंह विधानसभा क्षेत्र से नामांकन किया है। राबिया ने कहा कि इस बार हरियाणा में आम आदमी पार्टी केजरीवाल की 5 गारंटियों पर चुनाव लड़ रही है। यह हम सभी, हमारी माताओं, बहनों, भाइयों और बुजुर्गों की जिम्मेदारी है कि 5 अक्टूबर को झाड़ू के निशान पर वोट दें। राजनीति की गंदगी को साफ करने के लिए झाड़ू जरूरी है। भाजपा की सत्ता का घमंड झाड़ू से दूर करने का वक्त आ गया है। उन्होंने कहा कि इस बार ये झाड़ू के निशान को याद रखना है। आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की सरकार में 5 गारंटियों पर काम होगा। हरियाणा में अच्छे स्कूल और अस्पताल बनाने की फ्री शिक्षा, फ्री इलाज, महिलाओं के लिए हर महीने 1000 रुपये की सम्मान राशि और बेरोजगारों को 100% रोजगार देने का काम करेंगे। और रतिया से पूर्व विधायक और कांग्रेस के प्रत्याशी जरनैल सिंह द्वारा कल भाजपा प्रत्याशी और पूर्व सांसद की जमानत जब्त करवाने के बयान पर भाजपा प्रत्याशी सुनीता दुग्गल ने जरनैल सिंह के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि जरनैल सिंह खुद देखें कि वो रतिया में कितनी बार हारे हैं। इतना ही नहीं, सुनीता दुग्गल ने यह भी कहा कि रतिया से क्षेत्र की जनता ने अब उन्हें जिताने का मन बना लिया है और वो जीतने के बाद रतिया क्षेत्र में नशा खत्म करके युवाओं की जिंदगियां बचाएंगे और उन्हें रोजगार भी दिया जाएगा। देर रात शहर के वार्ड नंबर 5 में भाजपा प्रत्याशी सुनीता दुग्गल की नुक्कड़ सभा में दर्जनों युवाओं से महिलाओं ने भारतीय जनता पार्टी का हाथ थामा और सुनीता दुग्गल में सभी को भाजपा में शामिल किया। सुनीता दुग्गल ने इस दौरान जीतने के बाद पहली प्राथमिकता के तौर पर पूरे रतिया के संपूर्ण विकास करवाने की सुनीता दुग्गल ने बात कही। बहुत अच्छा महसूस लग रहा है कि हमने आज भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है और हम ऑलवेज इनके साथ रहेंगे। सर, हम वार्ड नंबर 5 से हैं। हाँ जी सर। कितने लोग आज शामिल हुआ? सर, आज हमारे लोग जो शामिल हुए वो 20 लोग शामिल हुए सर। 20 लोग? हाँ जी सर। तो आगे चुनाव प्रचार में? हाँ जी सर, बिल्कुल जाएंगे। सर, हमारी जो संस्था है वो श्री राम नाट क्लब है जी। अभी हम रजिस्टर करवाएंगे सर उनको। अभी हमारे जो क्लब में है वो 30 आदमी है सर। ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨੀ ਵੀ ਹਟਾਓ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗਾਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਦਰ ਅੱਗੇ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਵਧੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਤੁਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਸਰੀਰ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਕੋਈ ਅੱਗਾ ਜਾਣਾ ਕੋਈ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਐਸੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਨਸ਼ਾ ਹਟੇ ਤੇ ਮਾਪਿਓ ਦੀ ਦੁਖੀ ਜਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅੱਛਾ, 2 ਰੁਪਏ ਕਮਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹੀ ਬੱਚੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲਾਉਨੇ ਆ। जी सानू उम्मीद है भी जिवें इन्होंने MP जित के साडा विकास करा ते एवें ही साडा रतिया दा विकास होगा जी। MLA टिकट जितावांगे जी। इन्हां नूं साडा पूरा इन्हां नाल जी सहयोग होगा जी। ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ 30 ਮੁੰਡੇ ਅਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਜਣਿਆਂ ਨੇ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ? ਘੱਟੋ ਘੱਟ 30 ਜਣਿਆਂ ਨੇ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਿਆ ਜੀ। ਅੱਜ ਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਯੁਵਾ हाँ जी, सारे युवा है जी। ये तो रामलीला भी है। हाँ जी हाँ। टोटल कितने आदमी हैं आज? टोटल 30 हैं जी। कुछ टूर्नामेंट के हैं, कबड्डी जी, कुछ रामलीला कमेटी के हैं जी। आपके माध्यम से मैं कहना चाहती हूँ कि 10 साल पहले जिस रतिया में मैंने पांव रखा था और जो अपार समर्थन, जो अपार आशीर्वाद मुझे रतिया की जनता ने तब दिया था, मैं उसकी खुशबू महसूस कर रही हूँ। और मुझे लग रहा है कि जो कमी उस समय रह गई थी, अब की बार उस कमी को चक्रवर्ती ब्याज के साथ पूरा करते हुए हजारों के मतों से मुझे यहाँ की जनता जनार्दन जिताकर विधानसभा के अंदर भेजने का काम करे। तो सुबह की सरकार देख रहे थे आप। बुलेटिन में बस मेरे साथ इतना ही। जाते जाते अब वक्त हो चला है डॉक्टर राकेश गुप्ता के साथ हमारे खास कार्यक्रम प्लस माइनस का।